नमस्कार साथियों, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यह नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आज हम वीडियो में देखेंगे कि कैसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और उसमें क्या क्या लिखा है। इसके लिए सर्वप्रथम हम कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसके बाद उसके सर्च बॉक्स में लिखेंगे MPESB लिखकर हम सर्च कर देंगे। हमारे पास इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। इसकी फर्स्ट साइट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से व्यापम का होम पेज प्रदर्शित होगा और इसमें हम हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है नवीन सूचनाओं में हम देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 और प्रारंभ तिथि है इसकी 18 जुलाई 2025 और नियम पुस्तिका में हम जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है और इसकी प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट होगी यह नोटिफिकेशन हमको प्रदर्शित होने लग जाएगा। कुछ ही टाइम में हम नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भी कर सकते हैं। हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ये जारी किया गया है और मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के संबंध में यह नोटिफिकेशन दिया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित संबंधित विषय की प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 या 24 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी की चयन परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा 2020 या 2024 में निर्धारित अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं वही आवेदक जो है इस परीक्षा में चयन परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 18 जुलाई 2025 और संशोधन करने की और भरने की अंतिम तिथि है 1 अगस्त 2025 और संशोधन करने की अंतिम तिथि है 6 अगस्त 2025 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हो और यहाँ पर जो है शुल्क भी दिया गया है। इसके बाद जो है संभावित परीक्षा का दिनांक और दिन यह 31 अगस्त 2025 रविवार से प्रारंभ होगी और 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसके पश्चात हम और महत्वपूर्ण निर्देश देख लेते हैं। आरक्षण तालिकाएं दिखाई गई है। ये पेज नंबर 3 से 11 में है और चयन परीक्षा विभागीय नियम और सारे आरक्षण तालिकाएं कर्मचारी चयन मंडल के जो नियम हैं और पाठ्यक्रम जो है 36 से 51 पेज नंबर पर दिया गया है। इसमें हम यहाँ पर शैक्षणिक व्यावसायिक अर्हता के बारे में देख लेते हैं। भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 या 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण आवेदक ही अर्ह पाए जाएंगे, वही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। इसके साथ ही जो है अन्य योग्यता भी है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष। इसके अलावा 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और NCTE विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED वाले भी पात्र होंगे। इसके साथ ही स्नातक उपाधि और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या इसके समकक्ष आवेदक भी इसमें पात्र होंगे।
और 5% की जो ST SC OBC दिव्यांगजन हैं उनको शैक्षणिक योग्यता में अर्धकारी अंकों में छूट दी जाएगी। इसके पश्चात ये कुछ और नियम दिए गए हैं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष रहेगी और अधिकतम आयु जो है वो इस प्रकार से रहेगी, जिसमें ये तालिका में आप देख रहे हो, आप जिस वर्ग में आते हो उस वर्ग में देख सकते हैं। इसके पश्चात हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। और हाँ, प्राथमिक शिक्षक के जो चयन परीक्षा है इसमें ST SC और OBC दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो है 40% जो है उत्तीर्ण अंक रहेंगे और अन्य के लिए जो है 50% होंगे। इसके पश्चात एक नियम यह मुख्य है। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अथवा 2024 में न्यूनतम 50% अर्हताकारी अंक का लाभ मान्य किया जाएगा, जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। नहीं तो अन्यथा की स्थिति में जो है न्यूनतम अर्हकारी अंक जो है वो कितने रहेंगे, 60% रहेंगे। इसके बाद अन्य राज्य के आवेदकों के लिए भी पात्रता परीक्षा में जो है उनको 60% अंक जो है वो होना चाहिए। इसके बाद 12.5 में लिखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% या उससे अधिक यानी 90 अंक से अधिक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो, या साथ ही चयन परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो। के पश्चात निरर्हताएँ कुछ दी गई है और यहाँ पर जो है वैकेंसीज़ की बात करें तो बहुत अधिक है। 10,150 वैकेंसीज़ पर यह भर्ती आई है, जो कि स्कूल शिक्षा विभाग के पद हैं और इसमें जनजाति कार्य विभाग के पद और भी ऐड होंगे, जिससे पदों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। इसके बाद यह आरक्षण की तालिकाएँ दी गई है और इसमें आप अपने वर्ग के अनुसार जो है देख सकते हो किस कैटेगरी में कितने पद आए हैं। इसके पश्चात जो है हम आगे भी देख लेते हैं। यह प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए भी वही नियम है। इसके पश्चात जो है हम इसका सिलेबस देखेंगे। अब हम यहाँ पर 2,939 पद जो है वो अन्य पद भी रहेंगे शामिल। इसके बाद में जो है इनकी ये आरक्षण तालिकाएं बताई गई हैं। इसके पश्चात जो है हम आगे जब देखते हैं तो यहाँ पर जो है पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसमें और अन्य नियम भी दिए गए हैं। और इसके पश्चात हम इसका महत्वपूर्ण जो है वो सिलेबस है। सिलेबस जो है वो परीक्षा की शहर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है
इन 12 सिटीज़ में जो है परीक्षा आयोजित होगी। और इसके पश्चात जो है यहाँ पर परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम दिया गया है। प्रश्नों की जो संख्या है वो कुल रहेंगे 100। इसमें हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी से जो है 15-15 प्रश्न रहेंगे और गणित और विज्ञान से गणित से 20, विज्ञान से 30 और सामाजिक विज्ञान से 20 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। और विस्तृत सिलेबस जो है आप इसमें देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।